जय मां पीताम्बर। आज हम लोग माँ की महिमा के ही बारे में चर्चा करें। माँ पीताम्बरा अत्यंत दयालु हैं, अत्यंत कृपालु हैं अपनों भक्तों के प्रति। ये हम लोग लगातार देखते चले आ रहे हैं। माँ की महिमा तो भाई बहुत ज़बरदस्त है, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। बहुत ज़बरदस्त है माँ की महिमा। आज से 2 वर्ष पूर्व हमसे दिल्ली से एक फ़ोन आया सुनील का। बहुत ही परेशान थे, बहुत ही परेशान। खासियत ये थी कि वो बैठ के जाप नहीं कर सकते। उन्होंने बताया, गुरुजी हम बैठ के जाप नहीं कर सकते हैं। उनके पैर में कुछ ऐसी गड़बड़ी थी जिससे घुटना मुड़ता नहीं था। हमने कहा अच्छा नहीं बैठ के कर सकते हो, खड़े होके करो। उन्होंने खड़े होके सतनाम का पाठ पूर्ण किया। फिर उनको मैंने दीक्षा दी, बीज मंत्र का भी उन्होंने जाप किया खड़े खड़े। उसके बाद एक दिन उनके मन में आया, उनके मन में एक विचार उठा कि आज स्टूल पर बैठते हैं। भैया वो स्टूल पर बैठ गए, घुटने मुड़ गए। फिर 2 दिन बाद उनके मन में विचार आया आज पलथी मार के बैठते हैं। बड़ा ताजुब होगा कि वो पलथी मार के भी बैठ गए। माँ की अनुपम कृपा हुई उस पर, और आज वो अपने दोनों पैरों के बल पे चल फिर रहे हैं। यही नहीं, उसको तो मैं बहुत डांटता रहता था। वो हमसे जब भी कोई प्रश्न करे तो डरते डरते पूछता था। अच्छा हम भी उसको डांट देते थे, क्योंकि डांटने के बाद माता श्री शिष्य पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती। उस हमारी डांट में ही माता श्री की ऊर्जा छिपी रहती। होते करते अब मूल मंत्र भी पार हो गया और इस प्रकार वो सक्षम हो गया। फिर कहने लगा गुरुजी हम माताश्री का हृदय मंत्र करना चाहते हैं। हृदय मंत्र करने से पहले उसके वहाँ कुछ किराएदार थे जो बड़े बदतमीज टाइप के थे, उसको किराया ही नहीं दे रहे थे और न मकान खाली कर रहे थे। हमने कहा जरा मलिया जल का 1000 संकल्प करके जाप कर दो, फिर परिणाम बताना क्या हुआ। उसने 1000 जाप किया, परिणाम हुआ कि मकान मालिक को चाबियां सौंप कर चला गया मकान खाली करके। अब यही समस्या हो तो एक बात है, अब उनको कोई किराएदार ही नहीं मिल रहा, 2 महीने से मकान खाली। फिर कहने लगे गुरुजी क्या करें। अरे हमने कहा तुमने तो यार खिलवाड़ बना लिया है। कहा क्या करें गुरुजी, खाना पीना कैसे चले जब किराएदार ही नहीं होंगे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम जगत वसंकरी का ज़रा 1000 बार जाप कर दो, संकल्प ले लेना। उसने ऐसा ही किया। माताश्री ने एक अच्छा सा किराएदार उपलब्ध करा दिया। अब बड़े मगन हैं, वो समय पे किराया भी देता है और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हमने कहा देखो जो माताश्री देंगे वो तो बहुत ही अच्छा देंगे, वो तो सब ठोंक बजा के ही देती है ना। तो उसकी इच्छा थी कि हृदय मंत्र करें।
हमने कहा ठीक है, हृदय मंत्र आपको कम से कम 4000 बार करना पड़ेगा। 1000 का संकल्प लेना, उसको पूरा करो, अमन करो, उसके बाद फिर उठाओ। तो यूँ करते करते उसने 3000 बार पूरा कर लिया। एक दिन उसकी बड़ी बहन के दांतों में ज़बरदस्त दर्द, वो भी रात में हुआ। अब उस समय कोई डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं, कोई दवा भी उपलब्ध नहीं। तो उसने उसी हृदय मंत्र को एक बार जाप किया, जल पे फूंका और अपनी बहन को पिला दिया। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि उसी क्षण तत्काल उसका दांत का दर्द चला गया और वो आराम से सो गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि माता श्री का कार्य बहुत ही तीव्र होता है। आनन फानन में सब कुछ हो जाता है। एक कहावत है, 100 सुनार की तो 1 लोहार की। माता श्री धीमे 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 कुछ नहीं करती, एक झटके में पूरा काम निपटा देती। तो भाई सुनील ने बड़ी मेहनत की, बहुत हमसे डांट भी खाई और बहुत ही उसको माता श्री की कृपा भी मिल गई। अब वो बड़ा मगन है। तो एक दो साधक नहीं है, कई साधक हैं जो बगला हृदय मंत्र का जिन जिन लोगों ने पाठ किया, जिन जिन लोगों ने जाप किया, उन सभी के अंदर वो अद्भुत क्षमता आ गई है कि वो जल पर इस मंत्र को फूंक के दे दें तो रोगी रोग मुक्त हो जाता है। जैसा पुस्तकों में लिखा है, एकदम सत्य लिखा है, ये प्रमाणित है। हमारे सारे शिष्यों ने जो बगला हृदय में कर चुके हैं, उन सभी के अनुभव में आया कि यदि जल पे मात्र एक बार पढ़कर फूंक दिया जाए और रोगी को दे दिया जाए तो रोगी रोग मुक्त हो जाता है आश्चर्यजनक बात की नहीं? जहाँ बड़ी बड़ी दवाइयाँ फेल हो जाती हैं, नहीं काम करती हैं, वहाँ माता श्री का ये जल चमत्कारिक ढंग से मरीज को लाभ दे देता है। माँ पीताम्बरा हमारे सारे शिष्यों पे इसी प्रकार के पालू रहें और सबसे मेहनत कराएं, सबसे परिश्रम कराएं कि वो सब इस विद्या में निपुण बन सकें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने सारे शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम जी। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा।